साथियों को पता है 337 सदर का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे भागीदारी संकल्प मोर्चा जो माननीय ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में काम कर रही है, उनके तरफ से जनता क्रांति पार्टी के जो हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक हैं, कौन पार्टी? जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल सिंह चौहान को हम लोगों ने यहाँ प्रत्याशी बनाया था अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ। लेकिन शासन प्रशासन की मंशा क्या है, इस पर मुझे भी नहीं बोलना है, इस समय आने पे हम बोलेंगे। लेकिन शासन प्रशासन के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत माननीय अनिल सिंह चौहान का पर्चा खारिज कर दिया। हम लोग एक उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं। हम लोग एक योजना बनाकर पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण है, उस आरक्षण में बंटवारे की लड़ाई लेकर, पूर्वांचल राज्य के निर्माण को लेकर, शिक्षा की समान व्यवस्था को लेकर, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, समाज में विकास की कड़ी उन गरीब के दरवाजे तक पहुँचे, गरीब के दरवाजे तक सुख सुविधा पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा काम कर रही, तो हमारा कहीं न कहीं प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद हमारे सामने एक विकल्प की जरूरत थी, जो यहाँ से विधायक बने और सदन में जाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस अभियान को और आगे बढ़ाने। साथियों को मैंने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं के निर्णय को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर मैं डॉक्टर संतोष पांडे राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज पत्रकार साथियों के सामने, 30 देवरिया की जनता के सामने मैं बता रहा हूँ कि संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो भी हमारी टीम है, वह सभी टीम हमारे राष्ट्रीय नेताओं के अनुरोध पर, उनके निर्देश पर यहाँ पर अजय प्रताप सिंह और पिंटू सिंह को पूरी तरह से, हर तरह से समर्थन दे रही है। और यह विश्वास है कि पिंटू सिंह, जहाँ तक मुझे लगा, जो मैंने अपना आकलन किया है, अगर हमारे मुद्दों को, हमारे विचार को अजय प्रताप सिंह गांव-गांव तक पहुंचा दिए, तो इनको लखनऊ के सदन में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस आप कितने दल हैं मोर्चे में? आपके मोर्चे में कितने दल हैं? हमारे मोर्चे में 8 दल। कौन कौन दल है? हमारा ही है, हाँ, दूसरा जन अधिकार पार्टी, एक मिनट। हाँ, तीसरा राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, चौथा राष्ट्र उदय पार्टी, एक मिनट। राष्ट्र उदय पार्टी, हाँ, पांचवा भारत माता पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल अपना दल, उनका जो अपना दल का जो 2 भाग है, अपना दल में कृष्णा पटेल जी का हमारे साथ है, भारतीय वंचित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी। क्रांति पार्टी भारतीय है, भारतीय जनता क्रांति पार्टी भारतीय ब्रैकेट भारतीय, उनके नहीं। इसमें से हमारे सहयोगी सभी दलों के यहाँ नेता मौजूद हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से माननीय महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे, फिर राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश जी आपके बगल में बैठे हैं। सभी लोगों को नमस्कार। भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर सिंह जी बैठे हैं।
किसके हैं वो? भारत माता पार्टी राष्ट्रीय क्या नाम है? राम सागर बिल। जनता का क्रांति पार्टी भारतीय के जो प्रत्याशी थे अनिल चौहान जी आपके बगल में ही खुद बैठे हैं। साथ में रामकोला के लोकप्रिय विधायक झारू विधायक परिचय के तौर बता दें रामानंद बहुत जी बगल में बैठे हुए हैं। और प्रत्याशी जो हमारे हैं देवरिया सदर 337 के अजय प्रताप सिंह जी उर्फ पिंटू सिंह प्रेस वार्ता है उस हो गई। ये आपका उदय पार्टी और अपना दल से ये लोग नेता जन अधिकार पार्टी छूट गया था। जन अधिकार पार्टी वंचित समाज पार्टी इन लोग नेता लोग आए हैं। कौन है? जन अधिकार पार्टी क्या राम कश्यप जी है। अच्छा हाँ ये देखिए चंद्र बिंदु मौर्य जी प्रभारी गोरखपुर के जन अधिकार पार्टी बगल मौजूद है। गोरखपुर मंडल के प्रभारी उनके चंद्र बिन मौर्य जी जेपी पाल धनगर ये राष्ट्र उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं यही मौजूद है। पीछे हमारे जितने मंच के दल हैं सबके दल के कोई कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे किस मैनिफेस्टो के अनुसार आपको समर्थन होगी? मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था की। कोरोना काल में जो विकास की गति रुक गई उसके कारण को देखना पड़ेगा और भ्रष्टाचार विकास भ्रष्टाचार लॉ एंड ऑर्डर ये इस समय ज्वलंत समस्या है प्रदेश की। ये हमारे मुद्दे रहे। जो हमारे संगठन के मुद्दे हैं वो तो प्रभावी है। पूर्वांचल राज्य के अलग करना हमारा जो जिस मुद्दों के आधार पर माननीय ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता हुआ सत्ता में रहकर उन्होंने कुर्सी पद छोड़ा और फिर जनता के रूप में आया जो पिछड़ी जातियों के आरक्षण के बंटवारा का सवाल ये 27% आरक्षण जो पिछड़ी जात का है उस आरक्षण में आने वाले सभी पिछड़ी जात के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर डिवाइडेशन होना चाहिए। वहाँ आरक्षण कुछ तो 4 लोग लेकर बैठ गए हैं जिसको आप पत्रकार साथी अच्छी तरह से ये हमारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे जिन मुद्दों के साथ